हेलो नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा विवाह पंजीकरण हेतु पूरी प्रक्रिया। पोर्टल का उद्देश्य क्या रहेगा, पात्रता मापदंड क्या रहेगी, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे इसमें, आवेदन की चरण दर चरण पूर्ण प्रक्रिया क्या रहेगी, हरियाणा सरकार विवाह पंजीकरण शुल्क कितना लगता है, आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी और पोर्टल से मिलने वाले लाभ क्या रहेंगे। इस वीडियो में ये सारे के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। स्टार्ट करते हैं लास्ट तक। बात करते हैं हरियाणा विवाह पंजीकरण हेतु पूर्ण प्रक्रिया। शादी.हरियाणा.gov.in पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन सेवा है, जिसके माध्यम से राज्य के निवासी अपने विवाह का पंजीकरण घर बैठे कर सकते हैं। यह पोर्टल प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाता है, जिससे नागरिकों को नज़दीकी SDM कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवेदन करने के लिए केवल कुछ जरूरी दस्तावेज, शादी का प्रमाण और आधार कार्ड जैसे विवरणों की जरूरत होती है। साथ ही शुल्क विवाह की तारीख के अनुसार तय होता है। हम बात करते हैं पोर्टल का उद्देश्य क्या है। नागरिकों को घर बैठे सेवा प्रदान करना और नकली विवाह प्रमाण पत्रों पर रोक लगाना। आजकल नकली विवाह प्रमाण पत्र बनते हैं ना, इसलिए पोर्टल का उद्देश्य यही है। और परिवार पहचान पत्र से विवाह डेटा को जोड़ना। हमने कई बार देखा होगा कि जो हमारी फैमिली आईडी होती है उसमें है ना, जो कपल होते हैं वो कई बार अनमैरिड रह जाते। क्यों रहते? क्योंकि है ना, उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है कि हमारी शादी हो गई है या शादी हो चुकी है। इसलिए ये विवाह प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है और आज के टाइम पे अनिवार्य कर दिया गया है। विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी और डिजिटल बनाना पोर्टल का बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। हम बात करते हैं कि पात्रता मानदंड के कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज होगी। दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। ये दोनों देख सकते हो, दूल्हे और दुल्हन की आयु कितनी होनी चाहिए। विवाह हरियाणा में हुआ हो या पति पत्नी में से कोई एक हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। और ज़रूरी दस्तावेज क्या लगेंगे इसमें। पहला दस्तावेज है दूल्हा और दुल्हन की संयुक्त फ़ोटो, यानी कि एक साथ दोनों की फ़ोटो होनी चाहिए, एक साथ बैठे हुए की। दोनों पक्षों के दो गवाहों की ID होनी जरूरी है और दोनों पक्षों के पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोट कार्ड, ये ID वगैरह होनी चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र हो, ये दोनों अनिवार्य है। और निवास प्रमाण पत्र जिसे हम डोमिसाइल बोलते हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। राशन कार्ड हो गया, इसमें बिजली बिल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब निवास प्रमाण पत्र के दस्तावेज होंगे। और विवाह प्रमाण पत्र, फोटो, निमंत्रण पत्र, पंडित मौलवी से विवाह प्रमाणन, यानी कि जो हमारी शादी हुई है वहाँ का जो भी प्रूफ है वो इसमें लगेगा। ठीक है, चाहे वो हमारा शादी का कार्ड हो या फिर निमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम। ठीक है, ये सब दस्तावेज होने बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आवेदन की चरण दर चरण प्रक्रिया, यानी कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। शादी.हरियाणा.gov.in वेबसाइट पर जाएं और अकाउंट टैब पर क्लिक करें और रजिस्टर का ऑप्शन चुनें और नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड भरकर अकाउंट बनाएं। पंजीकरण के बाद वेबसाइट पर लॉगिन करें और OTP के माध्यम से सत्यापित करें। लॉगिन करने के बाद OTP आएगा, OTP से वेरीफाई करें। अप्लाई फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चूज करें। दूल्हा और दुल्हन से संबंधित सभी विवरण भरें, जैसे नाम, उनकी जन्म तिथि, उनका पता, माता पिता का नाम इत्यादि। विवाह की तिथि और स्थान दर्ज करें। सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें, PDF या JPEG में। विवाह पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन ही भुगतान करना होता है। जो विवाह पंजीकरण करेंगे हम, उसकी जो पेमेंट रहेगी वो ऑनलाइन ही भुगतान होगी, किसी ऑफिस या किसी दफ्तर में जाके नहीं भरनी पड़ेगी। सभी जानकारी की
पुष्टि करके आवेदन सबमिट करें। यानी कि जब हम पूरी जानकारी भर देंगे एक बार, उसको वापस दोबारा चेक करने के बाद उसको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ठीक है। आवेदन जमा होते ही आपको एक रसीद और एक आवेदन संख्या मिलेगी। तो फॉर्म कंप्लीट होने के बाद हमें एक रसीद मिलती है ना, वो हमें साथ रखनी होती है, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। जो हमें रसीद मिलती है उसी से हम बाद में पता लगा सकते हैं कि हमारे आवेदन की स्थिति क्या है। जो हमने लिंक बताया, इस लिंक पर विजिट करके आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा सरकार विवाह पंजीकरण शुल्क क्या रहेगा। यदि विवाह के 90 दिनों के भीतर पंजीकरण किया जाता है तो शुल्क 150 रुपये होता है। अगर विवाह 90 दिनों के भीतर रजिस्टर किया गया है तो उसका शुल्क 150 रुपये होगा। और 90 दिनों से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करने पर आवेदनकर्ता को 300 रुपये शुल्क देना होगा। ये पेनल्टी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें डिले हो जाती है। 3 महीने के अंदर अंदर हमें रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यदि विवाह के 1 वर्ष से अधिक समय बाद पंजीकरण होता है तो उनको 300 से बढ़ाकर 350 शुल्क देना होता है। क्योंकि जितना भी लेट होते जाएंगे हमें उसी हिसाब से लेट फीस देनी पड़ेगी। और इसकी एक खास बात, ये शुल्क समय समय पर परिवर्तित हो सकते हैं। यानी कि जो फीस लग रही है इसकी, ये फीस समय टाइम पे चेंज हो सकती है। इसलिए आवेदन से पहले shaadi.haryana.gov.in पोर्टल पर इसकी जानकारी अवश्य देखें। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। इस जानकारी को सेव करके रखें, आने वाले समय में ये जानकारी बहुत काम आएगी। आवेदन के बाद की प्रक्रिया, आवेदन के बाद हमने क्या करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि आवेदन के बाद अब पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कहाँ क्या करना है। इसके लिए हमें विवाह रजिस्टर आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच करता है। जो विवाह रजिस्ट्रार होता है ना, अपने जिला या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट होता है, वो अपने दस्तावेजों की जांच करता है। सही पाए जाने पर डिजिटल विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। और इस पोर्टल से मिलने वाले लाभ क्या रहेंगे। इसमें पहली बात है कि समय की बचत रहेगी। घर बैठे आवेदन और प्रमाण पत्र, पारदर्शिता, कोई दलाल या एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पीपी से लिंकिंग या फिर अपनी जो फैमिली आईडी है उससे लिंक करना हो, सरकारी योजनाओं में सहायता मिलेगी। कानूनी दस्तावेज यानी जो कानूनी डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें पासपोर्ट, बैंक, ज्वाइंट अकाउंट आदि के लिए ये सभी मान्य हैं। हमने इस वीडियो में जो भी जानकारी बताई है वो वीडियो बहुत ही खास है और ख़ास होने वाली है, क्योंकि है ना काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियो ऐसी जो हमें है ना गलत दिशा प्रदान करते हैं कि उसमें कुछ लोग गलत बताते हैं सिर्फ वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने के, लाइक बढ़ाने के लिए। ठीक है, हमने जो अभी इसमें बता रखा है बिल्कुल सब रियल है और इसमें कुछ भी फेक नहीं है। और इसमें ध्यान देने योग्य बातें, सभी दस्तावेज स्पष्ट और असली होने चाहिए। जानकारी भरते समय विशेष ध्यान दें, त्रुटियों से आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। अगर गलती पाई गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। गवाहों की जानकारी भी सही और ठीक होनी चाहिए, सत्यापनीय होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म और आपका प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो सकता है। फिर आपको बार बार दोबारा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।